हेलो बीएससी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कोशिका यानी कि सेल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में अंग्रेज वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की थी तथा रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको इसे पढ़ लेंगे ना उससे भी याद हो जाएगा। ये देखिए, फिर आपको हेडिंग डालनी है कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। इसके अंदर आपको लिखना है कोशिका दो प्रकार की होती है, नंबर 1 प्रोकैरियोटिक, नंबर 2 यूकैरियोटिक। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, नंबर 1 पे आपको हेडिंग डालनी है प्रोकैरियोटिक सेल। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। ये देखिए, नंबर 2 पे आपको लिखना है यूकैरियोटिक सेल। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक में पाया जाता है। इसके बाद आप लोग को हेडिंग डालनी है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। चलिए इसके अंतर देखते हैं। ये देखिए, पहले आप लिखेंगे प्रोकैरियोटिक, दूसरे पे लिखेंगे यूकैरियोटिक। इसके अंतर लिखने हैं। ये देखिए, नंबर 1 पे आपको लिखना है ये कोशिकाएं अर्धविकसित होती हैं। इसके उल्टे पे आपको लिखना है ये अधिक विकसित होती हैं। जो आप लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिखेंगे उसका उल्टा आप लोग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लिखना है। ये देखिए, नंबर 2 पे आपको लिखना है इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, इनमें वास्तविक केंद्रक होता है। नंबर 3 पे आपको लिखना है राइबोसोम 70s अवसाद गुणांक के होते हैं, राइबोसोम 80s अवसाद गुणांक के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4 पे आपको लिखना है ये प्रायः जीवाणु और नील हरित शैवालों में पाए जाते हैं। दूसरे में आपको लिखना है ये सभी जंतुओं और पौधों में पाए जाते हैं। नंबर 5 पे आपको लिखना है इनमें कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। दूसरे में आपको लिखना है इनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपको हेडिंग डालनी है कोशिका के मुख्य भाग। चलिए अब हम इसके मुख्य भाग देखते हैं। ये देखिए, नंबर 1 पे आपको हेडिंग डालनी है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। ये सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, ये सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। फिर नंबर 2 पे आप लिखेंगे प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म पूरी कोशिका में उपस्थित होता है। आगे देखते हैं। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है नंबर 3 पे माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज कॉलिकर ने 1880 में की थी। ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। आगे देखते हैं। नंबर 4 पे आपको हेडिंग डालनी है गोल्जी का यानी कि गोल्जी बॉडी। ये 1888 ईस्वी में प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैमिलियो गोल्जी गोल्जिकाई का अध्ययन जंतु कोशिका में किया यानी कि एनिमल सेल में किया। ये संश्लेषण क्रियाओं में भाग लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, नंबर 5 पे आपको हेडिंग डालनी है लाइसोसोम। इसके अंदर आपको लिखना है ये अति सूक्ष्म खोखली कणिकाएं हैं, ये कोशिका के शराब अंग का पाचन करता है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, नंबर 6 पे आपको हेडिंग डालनी है राइबोसोम। राइबोसोम ये प्रोटीन तथा आरएनए के बने कण होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, नंबर 7 पे आपको हेडिंग डालनी है अंतःप्रद्रवीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये कोशिका द्रव्य में चपटी नलिकाओं यानी कि साइटोप्लाज्म में चपटी नलिकाओं के तंत्र के रूप में फैला हुआ पाया जाता है। इन नलिकाओं की भित्ति की संरचना प्लाज्मा भित्ति या केंद्रक कला के समान होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, नंबर 8 पे आपको हेडिंग डालनी है कोशिका झिल्ली। इसमें आपको लिखना है ये कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरती है। चलिए अब इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। ये देखिए, 2 स्ट्रक्चर बनाने हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल का, एक यूकैरियोटिक सेल का। ये प्रोकैरियोटिक सेल का है। ये देखिए, फिर आपको ये बनाना है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको स्टार्टिंग से सब कुछ दिखा देती हूँ जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके। ये देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अच्छे से आपको दिखा रही हूँ। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी की और भी वीडियोस बना के डाल दिए, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ऐसी ही और नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।